हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन में, ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी इज इक्वल टू वन, लेकिन ए बी सी क्या है ये हम सपोज कर रहे हैं दिस इज़ द रियल वैल्यू, राइट। दिस इज़ द रियल वैल्यू, क्योंकि ए बी सी के बारे में जो अवेलेबल कराया गया उसमें ये नहीं पता ए बी सी रियल है या कॉम्प्लेक्स है, बट आई सपोज ए बी सी इज़ रियल। तो कह रहा है तीनों का प्रोडक्ट वन है एंड दिस इज़ द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जीरो, ए जीरो, जीरो जीरो, बी सी जीरो जीरो एंड बी इज इक्वल टू दिस वन, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। आपको ध्यान देना है कि इस बी मैट्रिक्स को बनाना है ए मैट्रिक्स से, देन द पॉसिबल करेक्ट ऑप्शंस। अब सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए और बी के बारे में डिटर्मिनेंट पूछ रहा और रैंक पूछ रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर का, और डिटर्मिनेंट बी का भी पूछा हुआ है, ए का भी, रैंक का ऑफ बी का भी। अब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि सिर्फ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो है या कोई और भी ऑप्शन है, ये आपको थोड़ा सा चेक करना है क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के आए हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें बी मैट्रिक्स निकालनी है। बहुत आसान है, ए स्क्वायर ए क्यूब। जब भी देखिए, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम दे, आप अगर यहाँ पे वैल्यू देखिए कितनी वैल्यूज जो नॉन जीरो हैं, ए बी सी। इस ए बी सी के बारे में भी हमें नहीं पता कि नॉन जीरो है या जीरो है, बट आई सपोज दिस इज़ द नॉन जीरो वैल्यू, ए बी सी दिया हुआ है। अब ए बी सी जब तीन ही वैल्यू दिया है तो इसका स्क्वायर करना, क्यूब करना बहुत आसान है। देखिए, पहला है बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स प्लस ए स्क्वायर करेंगे, बहुत ही आसान है। इसको रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करते चलिए, पहले रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो मिलेगा, पहले रो सेकंड कॉलम को जीरो, और पहले रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए बी आएगा। इसी तरीके से आप ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर आपका है, ये ए क्यूब निकालना है तो बहुत आसानी से आप ए क्यूब भी निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे। आप ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। और बहुत ही आसान से, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आवे, बहुत कुछ शॉर्ट ट्रिक पे जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके हम 100% रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में कभी कभी ऑप्शन गलत होने के भी चांसेस होते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें आप ए बी सी की कोई रियल वैल्यू भी लेके इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रियल वैल्यू आप लेके, जैसे 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, या 0 लेके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज द पर्टिकुलर केस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द पर्टिकुलर केस। आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसके बारे में आप कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते। जैसे आप लेट सपोज कर लीजिए ए बी सी तीनों आप जीरो ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स जीरो हो गया, बी मैट्रिक्स भी जीरो हो गया। अब ए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये जीरो आएगा तो आपको लगेगा सही है, लेकिन ए बी सी के बारे में आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं है तो आप गलत भी हो सकते हैं। तो इसी नाते कह रहा हूँ कि आपको हमेशा जनरल केस लेके जाना है, जिससे आपको 100% श्योरिटी के साथ सोल्यूशन आप निकाल सकें। यहाँ पे ए बी सी को आप जीरो भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी लेके आप इसको रैंडमली चेक कर सकते हैं और ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन पार्ट बी का है। लेकिन अगर पार्ट सी का है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी कभी कभी काउंटर एग्जाम्पल पे सही भी हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। अब आते हैं, अब हमें इस पर सबसे पहले पूछा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकाल लीजिए और रैंक भी आपको यहीं से पता चल जाएगा कि 2 है या क्या है। तो आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे जब इसका सम करेंगे तो देखिए, पहला रो 1 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो 1 माइनस ए बी सी, 1 माइनस ए बी सी। और ये भी आपको ध्यान देना है, ए बी सी दिया है तो कोई रीज़न से दिया है, माइनस ए, और आपका ये क्लोज हो जाएगा यहाँ से बी सी माइनस बी सी, बी सी माइनस बी सी, और उसके बाद प्लस ए बी हो गया आपका, और ये क्लोज हुआ तो आपका हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर होगा माइनस सी। ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पहले से क्वेश्चन में दिया है, दिस इज़ 1, सो आपका ये हो गया 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस से ये भी आपका जीरो हो गया, और प्लस ए बी, यहाँ भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू 1 है तो आप 1 लिखेंगे इंटू सी माइनस, देखिए ए बी सी की वैल्यू 1 हो गई, इंटू सी लिखेंगे, सी माइनस सी, सो दिस इज जीरो। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, जीरो। यहाँ पे जीरो नहीं दिया तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। देखिए, हम ये जनरल फॉर्म से सॉल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग एनी शॉर्ट ट्रिक एंड वी आर गेटिंग द कन्फर्म आंसर, दिस इज बेसिकली जीरो, राइट। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, अगर चूँकि ये बी मैट्रिक्स कितने का है, बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, तो अगर इसका
डिटर्मिनेंट आ गया तो जीरो, तो ये 100% श्योर है कि इसका जो रैंक आएगा वो 3 से कम होगा, चाहे 2 आ सकता है 1 आ सकता है। आप देखिए यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया कि 2 होगा या 1 होगा, क्योंकि रैंक 3 से कम होगा। जब भी आपका डिटर्मिनेंट जीरो आए तो 3 तो रैंक नहीं होगा, क्योंकि एक जीरो रोज तो है उसके पास। इसका मतलब या तो रैंक 2 हो सकता है या तो रैंक 1 हो सकता है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि इसमें क्या लें, क्या रैंक हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसको हमको प्रेडिक्ट करना है। अब यहाँ पे आप थोड़ी कुछ रैंडम वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आप सबसे आसान वैल्यू होती है 0 0 0 लेना, राइट। अगर हम ए बी सी की वैल्यू 0 ले लें, देखिए यहाँ पे इफ़ वी आर टेकिंग ए बी सी, चूँकि मैंने कहा कि यहाँ पे कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो इफ़ वी आर टेकिंग 0, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपका जो बी मैट्रिक्स बनेगा, ये रैंडम वैल्यू ले रहे हैं हम, ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और जो कि 100%, देखिए यही मैं कह रहा था कि अगर हम रैंडम वैल्यू लेते हैं तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ गया 0। अब इसका रैंक क्या आ गया 3, जो कि आपने देखा डिटर्मिनेंट इसका 0 आ रहा, तो रैंक तो 3 हो ही नहीं सकता। अब देखिए, यानी ये प्रेडिक्शन अपना गलत हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रेडिक्शन इज रॉन्ग। तो आपको जब पॉसिबल करेक्ट आंसर है तो आपको थोड़ा सा और इसके एनालिसिस करने की ज़रूरत है। रैंक 3 तो हो नहीं सकता भाई, तो यानी ये प्रेडिक्शन, ये जो हमने ऑप्शन लिया ए बी सी, दैट इज़ रॉन्ग। अब एक काम करते हैं, ए बी सी को 1 लेके चलते हैं। देखिए हम इसी नाते कहते हैं हिट एंड ट्रायल में जब भी आप लेके चलें, जब तक आपको गारंटी नहीं हो आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ए बी सी की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तीनों ही रो 1 1 1 हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर। बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तीनों ही रो सेम हो गए, तो आपको मिल गया बेसिकली 1 नॉन जीरो रो, क्योंकि आप इसको जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, एक आपका नॉन जीरो रो आपको मिल जाएगा, दोनों रो बाकी जीरो। तो इसका मतलब इसका रैंक हो गया 1, राइट। ये जो प्रेडिक्शन है। अब आपको थोड़ा ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ कह रहा है रैंक 2, दिस इज इनकरेक्ट। तो आपका, अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर रैंक ऑफ बी स्क्वायर, चूंकि आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ रैंक ऑफ बी स्क्वायर विच इज लेस देन आर इक्वल टू व्हाट, आप लिख सकते हो मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी इंटू रैंक कामा रैंक ऑफ बी, और रैंक ऑफ बी क्या है 1 है, यानी ये केवल पॉसिबिलिटी है कि इसका रैंक बी स्क्वायर का 1 आएगा, 1 नॉन जीरो आपको 100% मिलना। अब आते हैं रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बातें, जीरो की बात किया है। अब आते हैं डिटर्मिनेंट पे। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो की जो बात किया है, इसमें डिटर्मिनेंट निकालिए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सी है, ध्यान देना है आपको। पहला तो जीरो ही है, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस ए, और जब इसको क्लोज करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 माइनस बी सी, 0 माइनस बी सी, और तीसरा वाला तो पहले से 0 है, यानी आपका आ गया ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू क्या दिया 1, जबकि यहाँ डिटरमिनेंट कर रहा है 0, सो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सो ओनली द पॉसिबल करेक्ट आंसर जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकता है कुछ और भी ऑप्शंस हों इसमें, तो आप इसको थोड़ा सा इंश्योर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।